एक लड़का पढ़ने वाला राहुल छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली गंगा आई थी। वह और उसकी बेटी सारा तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने के लिए उनके गांव आए, क्योंकि अब सारा तेरे साथ अब सारी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे ही दिन राहुल अपनी माँ की सहेली गंगा से मिलने उनके गाँव चला गया था। जब राहुल वहां पहुंचा तो गंगा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर सारा अकेली थी। राहुल को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। सारा बहुत खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो राहुल उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ तुम्हें शहर लड़की जैसा कपड़ा पहनने पड़ेंगे। वहाँ पर यह देहाती फैशन नहीं है। यह कहकर राहुल उसकी दुपट्टा हटाए तो उसके हाथ सारा के सुडौल अवरों से टकरा गए। उस दिन छुअन से राहुल के बदन में बिजली से करंट सा झटका लगने लगा था। ऐसा ही झटका सारा ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो राहुल उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों से करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा और वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। राहुल बोला, अगर तुम इस पुण्य पाप के चक्कर में फंसकर यह सब नहीं कर पाओगी तो अपने इस गांव में चूल्हा चौका के काम में करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। वह कहकर उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी में मजे लेना। इसके बाद राहुल के नाजुक अंगों को बराबर छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से सारा के तन बदन बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी। सारा के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी का आने का डर नहीं था। यह सोचकर सारा धीरे से बोली उससे, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। राहुल उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों सब कर लिया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो सारा ने उसे देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद राहुल आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते देखकर फिर से साला का दिल उससे साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? सारा बोली, तूने प्यार का चस्का जो लगा दिया है।